happy day. Good day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcomes you today. I will take embroidery work. Kindly subscribe Wonderful Montessori School channel. अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। कोरोना के समय में सभी अपने घर में बैठे हुए हैं और कोई वर्क भी नहीं है। इससे अच्छा है कि हम उस जो वर्क बैठे हुए हैं घर में उस का सही उपयोग करें उस समय का और कुछ ना कुछ सीखें। तो मैं आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क की कुछ डिज़ाइंस लेकर आई हूँ जो कि आप घर में बैठे उसको सीख सकते हैं और अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखें एम्ब्रॉयडरी वर्क स्टिचेस। कल मैंने आपको रनिंग स्टिच बताया था और बैक स्टिच बताई थी, बटन टाकना बताया था। आज मैं आपको कुछ और नई स्टिच सिखाती हूँ। ये रनिंग स्टिच है जिसमें हम निडल को नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं, एक सेम पॉइंट पे उतने ही स्पेस हम दूसरी जगह भी लेते हैं। इस तरह ये हमारी रनिंग स्टिच तैयार होती है। पहले हम निडल को नीचे करेंगे, फिर उतने ही स्पेस में निडल को हम ऊपर की तरफ निकालते हैं। इस तरह ये हमारी रनिंग स्टिच तैयार होती है। रनिंग स्टिच हमारे सिलाई के भी बहुत काम आती है। ये इस तरह हमारी रनिंग स्टिच तैयार हो जाती हैं। यदि इसी रनिंग स्टिच में हम अलग कलर से हम धागा लगा के ये जो आपको धागा दिख रहा है इसके अंदर से हम निडल को डालते हैं और दूसरी साइड निकालते हैं, तो ये हमारी विप्ड स्टिच हो जाती है। पहले हमने सुई को इस साइड से निकाला है, राइट साइड से, अब लेफ्ट साइड से निकालेंगे। इस तरह, फिर राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से। ये हमारी विप्ड स्टिच तैयार हो जाती है। पहले राइट साइड से डालना है, फिर इसी धागे को हमें राइट साइड से धागे के अंदर से डाल के निकालना है। तो ये हमारी विप्ड स्टिच तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये अलग अलग रनिंग में दिख रहा है। इस तरह अभी मैंने आपको विप्ड स्टिच बताई। इसमें हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड से धागे को बाहर निकाला है। अब इस स्टिच में हम धागे को केवल एक ही साइड से, राइट साइड से निकालेंगे। राइट साइड से हमें धागे को, रेड धागे को ग्रीन धागा नीचे निकालेंगे, फिर ये रेड धागे के अंदर सुई डालेंगे, ग्रीन धागे को बाहर निकालेंगे। ये हम सिर्फ राइट साइड से कर रहे हैं, हमें दूसरी साइड नहीं करना है, इसमें केवल एक ही साइड करना है।
तो ये हमारी एक डोर की तरह एक नई स्टिच बनकर तैयार हो जाती है, जैसे कि हम डोर स्टिच कहते हैं या लेस्ड स्टिच कहते हैं। ये देखिए इस तरह ये डोर की तरह बनती जाएगी। ये एक डोर की तरह तैयार हो जाती हैं। ये आप किसी भी कलर से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कॉचिंग स्टिच। कॉचिंग स्टिच में हम धागे को एक सीधा ले जाके जिस स्टेज पे हमें बनाना है उस स्टेज पे रखते हैं और वहाँ पे सुई नीचे डाल के धागा उतना पूरा नीचे कर लेते हैं। उसके बाद हमें राइट साइड से सुई निकालकर लेफ़्ट साइड की तरह एक टाका लगाना है। इस तरह ये एक टाका तैयार हो जाता है, जिसे हम कॉचिंग स्टिच कहते हैं। राइट साइड से धागा निकालेंगे और लेफ़्ट साइड को उसको टकिंग कर देंगे इस तरह। सेम डिस्टेंस में हम इस तरह बनाते जाएंगे तो ये टकिंग स्टिच तैयार हो कॉचिंग स्टिच तैयार हो जाती है। ये हमारी कोचिंग स्टिच होती है। अब मैं आपको स्प्लिट स्टिचेस बताऊंगी। इसमें धागा हम पहले ले जाते हैं नीचे की तरफ, फिर उतने ही डिस्टेंस से ऊपर लाते हैं और ये जो धागा दिख रहा है इसके बीच से हम धागे को थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं और इसमें अंदर करके फिर धागा हम नीचे से ऊपर लाते हैं इस तरह। ये धागा फिर स्प्लिट करेंगे सेम और इसके आगे से सुई निकालकर हम थोड़ा सा आगे लाते हैं सेम डिस्टेंस में इस तरह। ये हम सेम डिस्टेंस में इसी तरह हम सारे करते जाएंगे। ये स्प्लिट स्टिच कहलाती है। धागे को हमें पहले स्प्लिट करना है थोड़ा सा, फिर इसके बीच से डालते हुए सामने निकालेंगे सेम डिस्टेंस में। फिर उसी धागे के अंदर फिर डालेंगे फिर सामने निकालेंगे। इस तरह ये हमारी स्प्लिट स्टिच तैयार होती है। अभी मैंने आपको स्प्लिट स्टिच बताई, अब मैं आपको बताती हूँ स्टीम स्टिच। इसमें सबसे पहले धागा ऊपर निकालते हैं, फिर इस धागे को इस तरह हम थोड़ा सा डिस्टेंस में निकालेंगे। फिर
हमारे धागे को हमेशा हम राइट हैंड में रखेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस दे के हम धागे को जो पहला धागा है उसी के टच करते हुए निकालेंगे। इस तरह धागे को हमेशा हमें राइट हैंड साइड ही रखना है और जो नीचे वाला भाग दिख रहा है धागे का उसी भाग से टच करते हुए अपने धागे को निकालना है। इस तरह ये हमारी स्टेम स्टिच। ये एक तरह से डोरी स्टिच जैसे ही दिखाई देती है, पर उसमें 2 कलर रहते हैं इसलिए वो डोरी अलग से दिखाई देती है। इसमें हमें उस तरह समझ में नहीं आता है। ये एक तरह से डोरी जैसे ही दिखती है। वंडरवल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।